मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो निकलते ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर रेडी क्लासेस में। एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूं आप सभी लोगों के समक्ष। और आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नोबेल पुरस्कार 2025। तो आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में। नोबेल पुरस्कार का इतिहास दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसको पाने के लिए खुद में इतनी काबिलियत बनानी पड़ती है कि हम विश्व लेवल पर जाने जाएं। और प्रतिष्ठित तो इतना ज्यादा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जब देशों में युद्ध होता है और युद्ध सीज फायर में जाता है तो उसका श्रेय लेने में डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद लगता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो जाए। तो इतना ज्यादा प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मानव कल्याण में योगदान हेतु दिया जाता है। मनुष्य के कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं, अब वो मनुष्य के कल्याण के लिए जो चिकित्सा के क्षेत्र में कोई कार्य किया जाए या भौतिकी के क्षेत्र में कोई कार्य किया जाए, रसायन के क्षेत्र में कोई कार्य किया जाए, साहित्य से समाज की दशा बदली जाए या शांति स्थापित करी जाए, या फिर अर्थशास्त्र में अतुलनीय योगदान दिया जाए, इसके लिए इस पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो मानव कल्याण में योगदान हेतु सर्वोच्च पुरस्कार। अब इसकी स्थापना करने वाले कौन है? देखिए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल स्वीडन के साइंटिस्ट। इनका जन्म होता है 21 अक्टूबर 1833 को। कब होता है? 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल का जन्म होता है 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में। और ये आविष्कार करते हैं डायनामाइट का। काय का आविष्कार करते हैं? डायनामाइट का। ना केवल डायनामाइट का आविष्कार करते हैं बल्कि डायनामाइट के साथ साथ 250 से 300 अन्य आविष्कार भी करते हैं। और उन आविष्कारों से इनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति इकट्ठी हो जाती है पेटेंट कराने के बाद आविष्कारों का, कि उस संपत्ति का इनको वसीयत करने की जरूरत समझ में आती है। उस संपत्ति की ये वसीयत कर देते हैं और ये सोचते हैं और कहते हैं और कहकर जाते हैं वसीयत में कि मेरी इस वसीयत से, मेरी इस संपत्ति के वसीयत से जो लाभांश प्राप्त होगा, जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा, उससे ये पुरस्कार दिन पे दिन, साल दर साल दिए जाते रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जो है वसीयत करी थी। नोबेल की वसीयत कब करी थी इन्होंने? 27 नवंबर 1895 को। इनकी मृत्यु हो जाती है 10 दिसंबर 1896 को। इनकी मृत्यु हो जाती है 10 दिसंबर। देखिए, वसीयत करी है 27 नवंबर 1895 को और मृत्यु हो जाती है 10 दिसंबर 1896 को। एक साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है इटली में। और 10 दिसंबर को चूंकि इनकी मृत्यु होती है और 10 दिसंबर को ही इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, इसीलिए 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब कि 2024 के जो ये नोबेल पुरस्कार हैं, ईयर 2024 काउंट की गई है, वो जो कि 2025 में दिए जा रहे हैं, वो 10 दिसंबर को वितरित किए जाएंगे। ठीक है, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कारों का वितरण होता है। अब सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार कब से दिए गए, तो इसको जानने के लिए प्रथम बार सबसे पहले 1901 में नोबेल पुरस्कारों को दिया जाना प्रारंभ किया गया। नोबेल पुरस्कारों को सबसे पहले चिकित्सा या शरीर विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता था। कब से? 1901 से। भौतिकी के लिए दिया जाता था, रसायन के लिए दिया जाता था, साहित्य के लिए दिया जाता था, शांति के लिए दिया जाता था। लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कारों को दिया जाने लगा। अब देखते हैं, सबसे पहले देखिए, एक एक करके हम लोग जो है समझते हैं। और इस चीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एग्जाम कोई भी हो, अगर नोबेल पुरस्कार से प्रश्न बनेगा तो प्रश्न इसी वीडियो से बनेगा। ठीक है, इतना आप एश्योर हो जाइए।
चिकित्सा और शरीर विज्ञान में सबसे पहले 1901 में इस पुरस्कार को दिया गया। वहीं भौतिकी के क्षेत्र में भी 1901 में दिया गया, रसायन के क्षेत्र में भी 1901 में दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में भी 1901 में दिया गया, शांति के क्षेत्र में भी 1901 में दिया गया, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया, 1969 में। ये तो प्रथम बार देने की बात हो गई। अब कौन सी संस्था कौन सा पुरस्कार देती है? देखिए, चिकित्सा या शरीर विज्ञान क्षेत्र में जो पुरस्कार नोबेल का दिया जाता है वो देते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा, ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है। भौतिकी का पुरस्कार भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम द्वारा, रसायन का भी स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम द्वारा, साहित्य का भी स्वीडिश एकेडमी द्वारा, शांति का भी किसके द्वारा? स्वीडिश एकेडमी के द्वारा नहीं, नॉर्वे की नोबेल समिति ओस्लो द्वारा। शांति का पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी के द्वारा नहीं दिया जाता है, समझ लीजिए आप। शांति का पुरस्कार नॉर्वे की नोबेल समिति है, ओस्लो जगह है, ओस्लो नॉर्वे में, उनके द्वारा ये शांति का पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अर्थशास्त्र का पुरस्कार देने वाले स्वीडिश नेशनल बैंक हैं। कौन है? स्वीडिश नेशनल बैंक। तो ये जो है केंद्रीय बैंक है स्वीडन का अर्थशास्त्र का, ठीक है, वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देता है। अब बात करते हैं इसमें मिलता क्या क्या है। देखिए, इसमें स्वर्ण पदक मिलता है, एक प्रमाण पत्र और नगद धनराशि मिलती है जो कि परिवर्तनशील होती है। स्वर्ण पदक मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और नगद धनराशि कैश मिलेगा, लेकिन वो कैश परिवर्तनशील होगा। अब परिवर्तनशील क्यों होगा? क्योंकि लाभांश बदलता रहता है ना। जो वसीयत करी है, जो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति है, उसका जो लाभांश होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो बदलता रहता है, वो बढ़ता रहता है, कम भी होता है। उस हिसाब से नगद धनराशि का वितरण किया जाता है, ठीक है। तो सेम भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यही स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और नगद धनराशि दी जाती है जो कि परिवर्तनशील होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन पुरस्कारों को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। किसी जो इन क्षेत्रों में कार्य करता रहा, बहुत अच्छा कार्य किया, विश्व लेवल पर कार्य किया और दुर्भाग्यवश एक्सपायर हो जाता है, तो उसको मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। मतलब कि व्यक्ति जीवित होगा तभी उसको ये पुरस्कार मिलते हैं, ठीक। 3 से अधिक लोगों को नहीं, और इसमें एक कंडीशन और लगी है, 3 से ज्यादा लोगों को, प्रत्येक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 लोग, 3 से ज्यादा लोगों को ये पुरस्कार नहीं मिलता है। प्रत्येक क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। इस क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिल सकता है मैक्सिमम, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, एंड इसमें भी, लेकिन 3 से ज्यादा लोगों को नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं चिकित्सा और शरीर विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले 1901 में चिकित्सा यानी कि शरीर विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल सेक्टर में 1901 में एमिल वान बेरिंग को ये सबसे पहले चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो एमिल वान बेरिंग को मिला था, जो जर्मनी के थे, ठीक है। अब उनको मिला किस लिए था, कौन सी ऐसी उपलब्धि थी जिसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला था? तो उन्होंने डिप्थीरिया रोग के टीके का आविष्कार किया था। किसने? एमिल वान बेरिंग ने, जो जर्मनी के थे। उन्होंने डिप्थीरिया रोग के टीके का आविष्कार किया था, ठीक है। इसीलिए उनको 1901 में सबसे पहले चिकित्सा यानी शरीर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसके द्वारा प्रदान किया गया था? रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम द्वारा, ठीक है। अब यही पुरस्कार अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से ले लूं, भारत के परिप्रेक्ष्य में ले लूं, ठीक है, तो भारत में सबसे पहले यही पुरस्कार, मतलब कि चिकित्सा का पुरस्कार भारत में सबसे पहले 1968 में, 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था, ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था। और ये क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने डीएनए और जीन की रचना पर कार्य किया था। डीएनए और जीन की रचना पर काम किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने, इसीलिए
1968 में भारत की ओर से, भारत में सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। तो भारत को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में प्राप्त हुआ। ये बात हो गई सबसे पहले और भारत की। अब बात करते हैं 2025 में किसको ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि 10 दिसंबर को दे दिया जाएगा। अभी तो अनाउंसमेंट हो गया, ठीक। तो ये पुरस्कार देखिए, मैंने नाम जो है शॉर्ट में लिखे हुए हैं। मेरे नाम को जो इनके सभी लोगों के नाम को शॉर्ट में लिखने का मेरा जो मकसद है, मेरा उद्देश्य है, वो ये उद्देश्य है कि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। बड़े बड़े नाम हैं इनके, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बड़े बड़े नाम याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। नाम याद होंगे तो सेक्टर याद नहीं होगा, सेक्टर याद होगा तो नाम भूल जाओगे। इसलिए एक ट्रिक बना के इनको याद किया करो, ठीक है। मैंने बहुत छोटे नाम लिखे हैं, आप अपनी ओर से अपनी सहजता के अनुसार इनकी ट्रिक बना सकते हो और इनको आसानी से याद कर सकते हो। तो 2025 का जो चिकित्सा यानी शरीर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो रामसडेल, राम से याद कर सकते हो, अमेरिका के साइंटिस्ट। दूसरा मेरी ब्रुनको लेडीज हैं, ये भी अमेरिका की हैं, इनको। और सिमोन जो कि जापान के हैं। इन 3 लोगों को चिकित्सा यानी शरीर विज्ञान का 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? ऐसा क्या किया उन्होंने? तो इन्होंने परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित खोज की है। कैसे संबंधित? परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित खोज की है। इसलिए इन तीनों लोगों को चिकित्सा यानी शरीर विज्ञान का 2025 का नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान कर दिया जाएगा। ये बात हो गई चिकित्सा यानी शरीर विज्ञान की। आइए बात करते हैं भौतिकी की। 1901 में, सबसे पहले 1901 में दिया गया भौतिक का नोबेल। तो 1901 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया विलियम रोएंटजेन को। इनका नाम ज्यादातर पढ़ने जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं उनको बहुत नाम पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। विलियम रोएंटजेन, ये भी जर्मनी के थे। 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो विलियम रोएंटजेन को दिया गया और वो भी जर्मनी के थे। क्यों दिया गया? वजह क्या थी? वजह ये थी उन्होंने एक्सरे की खोज की थी, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी, ठीक है। और यही पुरस्कार भौतिकी का 1930 में दिया जाता है सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को, भारत की ओर से। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन के लिए कार्य किया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने भारत की ओर से जो कि प्रकाश प्रकीर्णन के लिए कार्य किया था, इसलिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भारत को मिल जाता है। अब बात करते हैं 2025 की। भौतिकी का 2025 का नोबेल पुरस्कार एक साइंटिस्ट डेबोरेट जो कि फ्रांस के हैं, क्लार्क जो कि यूके यानी ब्रिटेन के हैं, मार्टिन वो भी अमेरिका के हैं। तो डेबोरेट, क्लार्क और मार्टिन, इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 का दिया गया। क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक व ऊर्जा क्वांटीकरण खोज की, इसलिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा 10 दिसंबर 2025 को। अब बात करते हैं रसायन के क्षेत्र की। तो 1901 में, जबकि पहली बार जो है 1901 में दिए गए ये पुरस्कार, तो 1901 में सबसे पहले ये पुरस्कार दिया जाता है जैकब हेनरिक्स जो कि नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। क्यों दिया गया इनको? इनको दिया गया रासायनिक गतिकी व परासरण पर कार्य करने के लिए। काय के लिए? रासायनिक गतिकी और परासरण पर कार्य करने के लिए 1901 में रसायन का जो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो जैकब हेनरिक्स को दिया जाता है जो कि नीदरलैंड के थे। 2009 में रसायन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया भारतीय मूल के, भारत के मूल के, मतलब भारतीय मूल के थे, रहते नहीं थे ये भारत में, ये भारत के मूल के थे। कौन थे? वेंकट रमन रामाकृष्णन। क्यों दिया गया इनको? राइबोसोम की संरचना और इसकी रिसर्च पर, ठीक है। तो भारतीय मूल के वेंकट रमन को 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया और
इसको देने के पीछे का जो कारण है वो है राइबोसोम की संरचना और इसकी रिसर्च पर इन्होंने कार्य किया, इसलिए इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार 2009 में दिया गया था। अब बात करते हैं 2025 की। तो 2025 में कितागावा जापान, यागी जॉर्डन और रॉबिन्सन यूके मतलब ब्रिटेन, इन 3 लोगों को 2025 में रसायन का पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए कार्य किया, इसलिए इनको 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दे दिया जाएगा। ठीक, आइए बात करते हैं साहित्य की। साहित्य का 1901 में सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था सुले प्रद्योम को, जो कि कहाँ के थे? फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के। सुले प्रद्योम कवि थे, ठीक है, और ये लिखते क्या थे? मानवतावादी कविताएं लिखते थे, इसलिए इनको 1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यही पुरस्कार 1913 में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रदान किया गया था 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। और सबसे बड़ी बात, एशिया के पहले नोबेल विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी एशिया के पहले नोबेल विजेता थे, तो ये विशेष बात है। अब साहित्य का 2025 का अवार्ड किसको मिला है? नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? वो मिला है लेस्लो। शॉर्ट में नाम है, याद रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये नाम मैंने शॉर्ट में लिया कि आपको याद हो सके। देखिए, आपको क्वेश्चन सही करना है, आपको इन लोगों से रिश्तेदारी नहीं चलानी, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई किसी के रिश्तेदार है तो पूरा नाम याद रखना है। आपको केवल इनको इतना याद रखना है कि ये आपके प्रश्न में आए तो आप इनको सही कर दो, ठीक है। तो इतना इसलिए मैंने इनका नाम शॉर्ट में लिखा हुआ है। जिसको फुल याद करना है, कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से याद कर सकते हो, लेकिन आपकी मेहनत को बचाने के लिए मैंने इनको थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है, ठीक। लेस्लो हंगरी, जो साहित्य का पुरस्कार 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो लेस्लो के दिया गया है, जो हंगरी के हैं, ठीक है। और इनको दिया क्यों गया? इनको इसलिए दिया गया कि समाज में आध्यात्मिकता और अव्यवस्था को दर्शाते उपन्यासों के लिए इन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं, जो समाज में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और अव्यवस्था को दर्शाते हैं, इसलिए इनको 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं शांति का, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पीछे पूरी फील्डिंग लगा दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पूरी फील्डिंग लगाए रखी थी किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए जाने कितने देशों पर इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए टैरिफ भी थोप दिया, जाने कितने देशों के बीच सीज फायर हुआ, उसका श्रेय भी ले लिया, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार फिर भी ट्रंप को नहीं मिला, ठीक है। आगे क्या होगा वो आगे देखेंगे। तो 1901 में रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस की स्थापना के लिए मिलता है हेनरी ड्यूटेंट को। किसको मिलता है? हेनरी ड्यूनेंट को। रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, उसके लिए मिलता है 1901 में। और ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। और इसके साथ साथ एक लोगों को और मिलता है, वो किसको मिलता है? फ्रेडरिक पासी को, जो कि फ्रांस के थे। फ्रेडरिक पासी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। क्यों मिलता है? अंतरराष्ट्रीय शांति आंदोलन के लिए। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा विशेष उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। 1979 में ये पुरस्कार भारत के लिए में मदर टेरेसा को, तथा 2014 में ये पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी जी को दिया जाता है। बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी जी का आपको भी पता होगा, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। 1979 में मदर टेरेसा को मिलता है, समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, ठीक। और वहीं 2025 का ये पुरस्कार मारिया मैचोडा जो कि वेनेजुएला की है, उनको दिया गया। किसको दिया गया? मारिया मैचोडा, वेनेजुएला की। अब क्यों दिया गया? सोचिए, ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है ट्रंप से भी ज्यादा विशेष कार्य किया होगा इन्होंने, तब जाके ये पुरस्कार इनको मिल पाया है। इनको मिला है वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने। वेनेजुएला में मानवाधिकारों, लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष
और शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, ठीक है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब वही बात करते हैं अर्थशास्त्र की। सबसे पहले देखो 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार मिलता था। गाय में 1 2 3 4 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार मिलता था। 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इस पुरस्कार को दिया जाने लगा। 1969 में सबसे पहले ये पुरस्कार दिया जाता है रैग्नोर फ्रिश को। किसको दिया जाता है? रैग्नोर फ्रिश को, जो कि नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। क्यों दिया गया? क्या किया इन्होंने ऐसा? इन्होंने किया आर्थिक विश्लेषण का मॉडल दिया, इन्होंने इकोनॉमिक एनालिसिस का एक मॉडल दिया। और जॉन टिनवर्गन को भी मिला, जो कि कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। जॉन टिनवर्गन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अर्थव्यवस्था का मापन और विकास, मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पे। यही पुरस्कार 1998 में 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया, भारत के अमर्त्य सेन को दिया गया। मतलब कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 1998 में भारत को प्राप्त हुआ। और अमर्त्य सेन ने क्या किया? अमर्त्य सेन जी ने गरीबी और असमानता की माप की, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। वहीं 2025 की बात करते हैं कि 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो मैंने फिर से बता रहा हूं, मैंने शॉर्ट में नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। मॉकिर अमेरिका को, फिलिप फ्रांस को, पीटर कनाडा को। 3 लोग हैं ना, इन लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मॉकिर अमेरिका को, फिलिप फ्रांस के रहने वाले हैं, पीटर कनाडा के। किया क्या इन लोगों ने? नवाचार आधारित आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया, इनोवेटिव आइडिया दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ठीक है। इनोवेटिव आइडिया दिया काय पे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। इसलिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नवाचार आधारित आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया, इसलिए अर्थशास्त्र का 2025 का नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को दिया गया और 10 दिसंबर को पूर्णतः समर्पित कर दिया जाएगा, हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने आपको 6 क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, इनके इतिहास को बताया, प्रथम बार कब दिए जाते हैं ये बताया, कौन देता है ये बताया, क्या क्या मिलता है ये बताया, मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं ये भी बताया, ठीक है। 3 से अधिक लोगों को नहीं मिलता है ये भी बताया। और सबसे पहले 1901 में दिए गए ये 5 और 1969 में दिया गया अर्थशास्त्र का ये भी बताया। साथ में भारत में इन पुरस्कारों को किसको मिला है ये भी बताया और 2025 में किसको प्रदान किया जाएगा ये भी बताया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और मैं एश्योर करता हूँ कि कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे छोटा हो या बड़ा, प्रश्न यहीं से बनेगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको अच्छी तरीके से 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, प्रश्न यहीं से बनना है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।